हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप सभी का बिकम मेंबर दिस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं मेमोरी लॉस को कैसे ठीक करें, यानी मेमोरी लॉस की रिकवरी पर मैं ये वीडियो बनाया हूं। मुझे पता है लगभग 1 साल से आप लोगों ने इस वीडियो के लिए वेट किया है। तो आज इस वीडियो में जितने टॉपिक मैंने कवर कर सकता हूँ मैंने सभी किए हैं। अगर फिर भी कोई टॉपिक स्किप हो जाता है तो मैं उसका पार्ट 2 बनाकर अपलोड कर दूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं कि कैसे हम हमारी मेमोरी को तेज़ कर सकते हैं, मेमोरी लॉस कैसे ठीक कर सकते हैं, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, याददाश्त कैसे तेज़ कर सकते हैं। ओवरऑल आज याददाश्त के बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है तो उसको कैसे ठीक करें, इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टेड हो अगर आप मेमोरी लॉस के बारे में या फिर इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप दिलचस्पी रखते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लग रहा हो अगर आपको देखने के बाद में तो उसको लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, बिकम मेंबर को सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस करना है, यानी जो फर्स्ट नंबर पे ऑल ऑप्शन आता है उस पर आपको क्लिक करना है। और दूसरी मेन बात कि मैंने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है बिकम मेंबर के नाम से ही, तो जल्दी से उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, ताकि मैं वहाँ पे ग्रुप बना दूँ, आप लोगों से पब्लिकली डिस्कशन कर सकूँ और जो भी फीचर में वीडियो अपलोड करूँ करने से पहले मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकूँ। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेमोरी लॉस कैसे ठीक करें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेमोरी लॉस क्यों होता है। और बहुत अच्छी तरह मैं आपको समझा चुका हूं, पहले ही लगभग साल भर पहले आपको समझा दिया था कि मेमोरी लॉस होने के पीछे क्या क्या मेन कारण है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन करी हुई वो लिंक मिल जाएगी। तो जाके आप मेमोरी लॉस होने के जो मेन कारण है वो वाली वीडियो आप उसको पहले देख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि मेमोरी लॉस क्यों होता है। आप लोग देख चुके हो तो अब बात करते हैं कि मेमोरी लॉस को कैसे ठीक करें, याददाश्त कैसे तेज करें, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, या ओवरऑल कहूँ कि गलत आदतों के कारण हमारी स्मरण शक्ति, हमारी याददाश्त जो कमज़ोर हो चुकी है, क्षीण हो चुकी है, उसकी रिकवरी कैसे करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको अपने डेली लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लेके आने होंगे, खान पान में आपको थोड़ा बदलाव लेके आना होगा, अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलना होगा। सब कुछ समझाऊंगा आपको इस वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा, इंटरेस्टेड होगा जो टॉपिक के बारे में वही इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, यानी आपको चिंता नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग स्किल योर हैप्पीनेस, ये हम सब जानते हैं, मैं आपको कई बार भी कह चुका हूँ। ओवर थिंकिंग करने से आप अपनी खुशियों को ही मार रहे हो, तो ऐसा करना बंद करो। जो हो चुका है सो हो चुका, कोशिश करो कि आने वाले कल में मेरे से वो गलतियाँ नहीं हों। प्रॉपर नींद लो। स्मार्टफ़ोन को सोने से ज़्यादा देर भी नहीं कहूँगा, तो मैं मेरी बात करूँ, अगर मेरी एज के लड़के हो, आप मोबाइल के ज़्यादा एडिक्ट हो, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हो, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम हद मार के आपको आधे घंटे पहले मोबाइल से दूरी बना लेनी है सोने से पहले। तो दिमाग जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा गलत जगह चलाओगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग पे लोड पड़ेगा और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना के रखो सोने से पहले, आधे घंटे पहले तो कम से कम रखो ही रखो। इसके साथ साथ प्रॉपर नींद भी लेना ज़रूरी है। प्रॉपर नींद लेने से मेरा मतलब है 7-8 घंटे की नींद आपके लिए ज़रूरी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब सोते हो, कैसे सोते हो, कितने बजे उठते हो। 24 घंटों में से 7 से 8 घंटे की नींद अगर आप ले लेते हो तो इससे आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, आपका माइंड सही तरीके से काम करता है। कि उसी के साथ साथ अच्छी डाइट लेना भी ज़रूरी होता है, खान पान में बदलाव करना ज़रूरी है। तो फास्ट फूड, जंक फूड, तेल, मैदा और बेसन से बनी हुई चीज़ें खाना एटलीस्ट थोड़ा तो कम करो। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो कम, बंद मत करो, बंद नहीं कर पाते हो मुझे पता है, तो थोड़ा कम कर सकते हो आप इसको लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्णतः सात्विक बन जाओ, सादी रोटी खाओ, नहीं, अपने टेस्ट के लिए आप खा सकते हो पर थोड़ा लिमिटेड रह के खाओ। ये तो हो गया अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव अगर आप करते हो तो इससे आपकी मेमोरी जो है शार्प होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आपकी मेमोरी लॉस की रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई है। दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डलेगा अगर आप प्रॉपर नींद लोगे, प्रॉपर डाइट लोगे और टेंशन नहीं करोगे तो। अब बात ये आती है कि हमें खाना क्या चाहिए जिससे हमारी दिमाग की शक्ति तेज़ हो, हमारी सोचने समझने की शक्ति विकसित हो और जो ख़राब हो चुकी है गलत आदतों के कारण वो कैसे ठीक हो। अब बात ये आती है कि क्या सप्लीमेंट हमें लेने चाहिए। विटामिन B12 और विटामिन E मेमोरी लॉस को ठीक करने में सबसे ज़्यादा कारगर हैं, ये ध्यान रखना। वैसे तो हमारी पूरी बॉडी को विटामिन की ज़रूरत होती है, हर प्रकार के विटामिन हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ दिमाग की, माइंड की, मस्तिष्क की, तो विटामिन B12 और विटामिन E आपके मेमोरी लॉस को ठीक करने के लिए या फिर मेमोरी को शार्प करने के लिए ज़रूरी होते हैं, इसेंशियल होते हैं। अब विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स क्या हैं, विटामिन E के सप्लीमेंट्स क्या हैं, तो मैं आपको बता दूँ। मैं आपको नेचुरल और शुद्ध शाकाहारी स्रोत बता रहा हूँ जिससे आप विटामिन B12 और विटामिन E की कमी को पूरा कर सकते हो। नोट कर लेना, दूध, दही, पनीर, सेब, पपीता, आंवला, हरी सब्जियाँ, दाल, चावल, इनमें से किसी भी एक या दो चीज़ को अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने आहार में शामिल करने से आपको विटामिन्स की कमी पूरी हो जाएगी।
आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा दही खा सकते हो, दूध ले सकते हो, बदलती हुई दाल आप रोज़ खा सकते हो, आज ये दाल खा ली, आज वो खा ली, हरी सब्जियाँ भी आप खा सकते हो सीज़न के अनुसार, आँवले का मुरब्बा खा सकते हो, एक एप्पल भी खा सकते हो डेली, इससे भी आपकी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नॉन-वेज फूड के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ, जितना मुझे पता है कि फ़िश और मीट के अंदर विटामिन B12 और विटामिन ई आपको मिल जाता है, पर कोशिश करो कि शाकाहारी खाना लो, तो वो ज़्यादा जल्दी से पचेगा और आपकी बॉडी को भी लगेगा। और भी कुछ खाने की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखना है ना, अभी तो बात आधी हुई है। तो ये आपके दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाओ, अपने आहार प्रणाली में थोड़ा-सा बदलाव लाओ, जिससे आपकी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम ठीक हो। ये तो हो गई नॉर्मल बात, जो किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को या किसी लड़की के अंदर अगर मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, तो आप इन तरीकों से अपनी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ मेरे चैनल से रिलेटेड, यानी 14-15 साल से लेकर 30 साल तक के लड़कों की बात कर रहा हूँ, जिन्हें मेमोरी लॉस हुआ है और जस्ट बिकॉज़ ऑफ 2 मिनट का वो प्लेज़र लेने के लिए, 2 मिनट के सुख के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर लिया। मैं उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है? समझ गए होंगे ना आप, मैं एमएसटीवी की बात कर रहा हूँ। अब तक जो मैंने आपको तरीके बताए हैं वीडियो में, वो सबके लिए है, कॉमनली अब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ जो एडिक्ट हैं अपनी गलत आदतों के, जिनकी वजह से जिनको मेमोरी लॉस हुआ है, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। कहते हैं कि ध्यान लगाने से यानी योग करने से भी आपका मन शांत होता है, इधर-उधर नहीं भटकता और आपकी याददाश्त, आपकी स्मरण शक्ति तेज होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आप ध्यान मुद्रा में बैठते हो, थोड़ी देर ध्यान लगाते हो, 10 मिनट भी अगर आप ध्यान लगाते हो रोज़, तो उससे आपका दिमाग स्थिर होता है, इधर-उधर भटकना उसका कम होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आती है कि ध्यान कैसे लगाएँ? मैं नॉर्मल लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जिनका ध्यान, जिनका दिमाग हमेशा उस चीज़ों में ही लगा रहता है। अब उनकी मनस्थिति बताऊँ क्या होती है? आसन बिछाकर योग मुद्रा में बैठ जाने मात्र से, आँखें बंद कर लेने मात्र से योग नहीं होता है। ऐसे लोगों के साथ पता है क्या होता है? आँख बंद करते ही उनके आँखों के आगे नंगी तस्वीरें, गंदे वीडियोज़ घूमते हैं, तो उनका ध्यान कभी एक जगह स्थिर हुआ ही नहीं। कह तो दिया मैंने कि योग कर लो, योग करना इतना ईज़ी नहीं है कि कहते आप योग करने बैठ गए, उसके लिए ध्यान को एक पॉइंट पर लगाना पड़ता है, एकाग्रचित्त करना पड़ता है और एकाग्रचित्त हर किसी की करने की बस की बात नहीं है। दिमाग जिसका 70 जगह घूमता है, जिसको ऐसी चीज़ें ही दिखती हैं आँख बंद करने के बाद भी, जो इस चीज़ का दास बन चुका है, जो इस चीज़ का एडिक्ट हो चुका है, उसके लिए ध्यान लगाना आसान नहीं है। तो क्या करें? सबसे पहले आपको अपने मन को स्थिर करना होगा। ये किसी दवाई, इंजेक्शन, टैबलेट, सिरप या किसी कोर्स से नहीं होगा, ये अपनी मानसिकता बदलने से होगा। सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी, अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, अपने अंदर हुए नुकसानों को ध्यान करके उसकी रिकवरी के ऊपर आपको फोकस करना होगा। मैं लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये आप सबके लिए ज़रूरी है जानना, जो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं। शौक स्टार्टिंग का होता है, उसके बाद में आदत, आदत से वो लत बन जाती है। तो जिनको ये लत लगी हुई है, उनकी स्थिति पता है आपको कैसी होती है? मान लीजिए अगर दिन भर में आप 10 मिनट भी अकेले हो, तो आपका दिमाग घूमता है कि चलो 10 मिनट है मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। 10 मिनट है मेरे पास, मैं कर लेता हूँ। करने में तो मात्र 2 मिनट लगती है, लेकिन मैं कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हम उन गलत आदतों से इस तरह से बंध चुके हैं कि हमें दूसरी कोई चीज़ दिखाई ही नहीं देती। मानता हूँ कि इस एज में आने के बाद आपका दिमाग कई जगह घूम सकता है या घूमता है, माना है मैंने ये बात, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ करने लग जाऊँ। मैं किस उम्र की बात कर रहा हूँ? मैं 18-19 साल से लेकर 20-25 साल के लड़के की बात कर रहा हूँ और इस उम्र में हर इंसान का विकास इतना तो हो जाता है कि वो अपना अच्छा-बुरा खुद समझ सकता है। मैच्योरिटी आ जाती है हर लड़के या हर लड़की के अंदर, तो मुझे पता होता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या करना गलत है। माना कि हाथ में स्मार्टफ़ोन है, 1.5 जीबी, 2 जीबी, 2.5 जीबी आपके पास डेटा पड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत चीज़ों में ही उसको यूज़ करूँ। नेगेटिव चीज़ें देखना, नेगेटिव चीज़ें सोचना बंद करो। जब अपना टारगेट बनाओगे कि मुझे चीज़ें बंद करनी है, तब जाके आप उसमें थोड़ी-सी कमी ला सकते हो। एकदम से बंद नहीं होती मुझे पता है, लेकिन थोड़ा कम करोगे तभी जाके वो आदत छूटेगी। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखने लग जाओ, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, बहुत ज़्यादा उच्च लेवल पे पहुँच जाओ, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ। नेगेटिव काम नहीं करना भी पॉजिटिव काम है। तो आप गलत काम मत करो, बाकी आपकी इच्छा हो तो करो, ना तो मत करो, लेकिन प्लीज़ वो काम तो एटलीस्ट आप मत ही करो जिस वजह से आपको नुकसान हो रहा है। चलो ठीक है, मान लीजिए आप मानसिक रूप से तैयार हो गए कि अब मुझे नहीं करना, तो आपकी स्थिति बताऊँ क्या है? आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, मैंने 10 साल से किया, मैंने 15 साल से किया, अब मेरी ये प्रॉब्लम हो गई है, अब मेरी आदत छूट नहीं रही है, मैं क्या करूँ? मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। तो आपकी मानसिकता सिर्फ इतनी स्थिर होकर रह गई है कि मैंने ये करा था, अब मेरा इलाज नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ? तो देखो, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से, अफ़सोस करने से, हाय राम मेरा तो ये हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो ये सब सोचने से भी आपका इलाज नहीं होगा। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आपको सबसे पहली शर्त ये है कि आपको गलत आदतें छोड़नी पड़ेगी। एनी हाउ आप कैसे भी छोड़ो, लेकिन पहले गलत आदतों के ऊपर लगाम लगाओ, उसको रोको, उसके बाद ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेंगे।
वो कहावत है ना कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरन कभी नहीं घुसता। अगर शेर को अपना पेट भरना है तो सबसे पहले उसे जागना होगा, अपनी आँखें खोलनी होगी, अपने चारों तरफ देखना होगा, एक लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान एकाग्रचित करना होगा, उसके पीछे दौड़ना होगा, भागना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसको शिकार मिलता है। सोए हुए शेर के मुँह में हिरन कभी नहीं आता। तो वही कहूँगा कि हम सब में भी शेर है, बस हमें जागने की देर है। मैं जगा रहा हूँ, कोशिश तो मैं पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा के कर रहा हूँ कि आपकी गलत आदत छूट जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जितनी भी कहावतें हैं, दोहे हैं, जो कुछ भी मुझे पता है, मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई तो चीज़ आपके दिमाग में घुसे, किसी चीज़ से तो आप अपनी मानसिकता को बदलो, किसी ना किसी कारण से तो आप अपनी इस गलत आदत को अपने आप से दूर कर सको। इतनी सी ही मेरी कोशिश रहती है हमेशा। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दूँगा। 3 मानसिकता वाले लोग होते हैं। मान लीजिए कि मेरे एक हाथ के ऊपर एक जहरीला कीड़ा काट रहा है। वो मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये मेरे कीड़ा काट रहा है। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि सोचेंगे, हाय राम, मेरे कीड़ा काट रहा है, मेरे हाथ में जहर भर जाएगा, मेरे हाथ को कटवाना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, भगवान मेरी मदद करो। ठीक है, एक सोच तो ये हो गई। दूसरी सोच क्या होगी, कीड़ा तो काट रहा है, मैं उस काटे हुए जगह पे दवाई लगा रहा हूँ, उसकी मरहम पट्टी कर रहा हूँ। ठीक है, और तीसरी मानसिकता वाला क्या होगा, सबसे पहले वो कीड़े को हटाएगा, उसके बाद में उस घाव के ऊपर वो मरहम पट्टी करेगा। तो आपका जो स्तर है वो सबसे पहले नंबर पे है। आपको पता है कि आपको कौन सी बीमारी खा रही है, आपको पता है कि आपको किस बीमारी से परेशानी है, फिर भी उस बीमारी को साथ में लेके चल रहे हो और साथ ही साथ अफसोस भी कर रहे हो। उसकी रिकवरी बहुत दूर की बात है। आप उसको देख रहे हो कि हाँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मर जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी दूभर हो गई है, मेरे को मेमोरी लॉस हो गई है, हेयर लॉस हो गया है, आँखों की शक्ति चली गई है, कब्ज़ हो गई है, सब तरह की प्रॉब्लम मुझे हो गई है, मैं क्या करूँ? तो एक मानसिकता तो आपकी ये हो चुकी है कि आप कुछ करना तो नहीं चाहते हो, बस हाँ, उस बीमारी को लेकर रो पीट के आप इसको बताना चाहते हो कि मैं बहुत बड़ा लाचार बन चुका हूँ। दूसरी बात ये है कि आप उस गलत आदत को भी साथ में लेके चल रहे हो और अपना इलाज भी कर रहे हो। आप उस कीड़े को हटा नहीं रहे हो, जहाँ पे कीड़ा काट रहा है वहाँ दवाई लगा रहे हो, कीड़ा का काम है काटने का, वो काटता रहेगा लगातार, लेकिन आप उसको हटा नहीं रहे हो, बस जहाँ पे काट चुका है वहाँ उसको दवाई लगा के आप उसको ठीक कर रहे हो। जो थर्ड थिंक वाले जो लोग होते हैं, सबसे पहले वो बीमारी को दूर करेंगे, जिस वजह से उसको दुःख हो रहा है, जिस वजह से उसको दर्द हो रहा है, जिस वजह से उसको परेशानी हो रही है, सबसे पहले उस परेशानी की जड़ को वो दूर करेंगे। जब अपने कीड़े को हटा देंगे, उसके बाद में उसकी मरहम पट्टी करेंगे, बाद में उसके बारे में इलाज करने के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले उस जड़ को हटाएँगे जिस वजह से आपकी बीमारी हो रही है। तो सबसे पहले आपको वो गलत आदत छोड़नी है जिस वजह से आपके शरीर में ये रोग लगा है। मैं आपको जितनी आसान शब्दों में समझा सकता हूँ, उतने ही आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप सबसे पहले वो काम करना बंद कर दो जिस वजह से आपको ये बीमारी लगी है। तो आप दूध, दही, घी, फल, फ्रूट सब ले रहे हो, दबा के खा रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी उस आदत को नहीं छोड़ रहे हो तो सब कुछ करना आपका व्यर्थ है, बेकार है। कारण आपका डाइजेशन इतना ख़राब हो चुका है कि कोई भी खाया पिया आपको पच नहीं रहा है। आप दूध पी रहे हो, एज़ इट इज़ वो आपके यूरिन से निकल रहा है। उसका कोई आपकी बॉडी ऑब्ज़र्व नहीं कर रही, उसकी न्यूट्रिशन बिल्कुल भी ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रही है। आपने फ्रूट खाया, जब तक खाया तब तक तो असर हुआ, आप जिस दिन बंद करा उस दिन से वापस आपकी प्रॉब्लम होने लग गई। कारण कि आपका डाइजेशन सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि कुछ भी चीज़ आपके शरीर में पच नहीं रही है। तो डाइजेशन आपका ख़राब हो चुका है। डाइजेशन भी क्यों ख़राब हुआ है मैंने आपको बता दिया है। वो गलत आदत आपने इतनी ज़्यादा लपेट रखी है अपने साथ में कि वो आपको हर पल प्रतिपल आपको परेशान कर रही है। तो सोचो, विचारो और अपनी गलत आदतों को छोड़ो, क्योंकि छोड़ना आपको ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आके आपका हाथ रोक दूँगा कि प्लीज़ भाई मत करें। रोकना आपको पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट आपको होना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। आखिरी में घूम फिर के बात यही आती है कि मेमोरी लॉस का क्या करें? मेमोरी लॉस, स्मरण शक्ति, याददाश्त को कैसे तेज़ करें, इसका क्या इलाज है? तो देखो, आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव करने हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। उसी के साथ-साथ आपको विटामिन की कमी भी अपने शरीर में पूरी करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद पूरी लेना है, कोई एडिक्शन है तो उसको दूर करना है, सिगरेट, स्मोकिंग बंद करना है, ड्रिंक नहीं करना है, लिमिट में रह के करना, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये अभी तक आदत लगी हुई है करने की, तो सबसे पहले आप चाहे कुछ करो या मत करो, अपनी आदत को सुधारो। मोटिवेट आपको खुद को होना पड़ेगा, खुद में बदलाव लाओगे तभी तो वो बदलाव आप देख पाओगे जो आप बदलाव चाहते हो। मेरी बातें आप सुन सकते हो, किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो उसको समझ सकते हो, लेकिन बीत आपके ऊपर रही है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि डूंगर बढ़ती सपने दिखे थे, पगा बढ़ती कोई ना कोई दिखे। मतलब जो डूंगर में आग लग रही है, जो पहाड़ पे आग लग रही है, वो दूर से सबको दिख जाएगी, लेकिन जिसके पैरों में आग लग रही है, वो आग उसी को दिखेगी जिसके लग रही है। ठीक है? तो आपको पता है कि आप में क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या बीमारी है, क्या नहीं है और किस लेवल तक की है। ये एक आदत ऐसी है जिसे आप किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाकर ठीक नहीं कर सकते हो। ये आदत ऐसी है किसी से आप दवाई पीकर ठीक नहीं कर सकते हो। कोई कोर्स नहीं है इसका कोर्स सिर्फ एक ही है कि अपनी मानसिकता बदलो, उन बीमारियों को याद करो और उनके कारणों को समझो, उन कारणों को वापस से रिपीट मत करो। एक सच्चा इंसान, एक समझदार पुरुष, एक मर्द वही है जो अपनी पिछली की हुई गलतियों से सीखता है और उन्हें जीवन में दोबारा नहीं दोहराता, और उन बीमारी से हुई कमियों को दूर करने के लिए जो मेहनत करता है, वही सच्चे मायने में एक पुरुष है। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। पहले अपने दिमाग के ऊपर संतुलन लेकर आओ। मोटिवेट आपको होना पड़ेगा, प्रोत्साहित आपको होना पड़ेगा। जब तक खुद से प्रोत्साहित नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होगा।
समझाना था मुझे आपको कि मेमोरी लॉस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, बिकम हिम्मत को सब्सक्राइब कर दो, ऑल पे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, और कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, मुझे पूछ लेना जो भी हो। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को राधे राधे।